Hello everyone, welcome to Maths Smart Tips. In this video, we are going to discuss the NBHM PhD 2020 NBHM PhD एग्जाम्स का जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है NBHM PhD एग्जाम्स के लिए। सो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लर्नर ने मेरे को कमेंट किया है कि सर इस बार NBHM PhD के लिए कौन कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, सर इसके बारे में कुछ बताइए। हो सकता है तो एक वीडियो भी बना दीजिए सर। सो ये वीडियो जो है इस कमेंट के ऊपर बेस्ड है एंड आई थिंक कि ये वीडियो आप लोगों को भी बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि NBHM PhD का जो सिलेबस है वो ऑफिशियल वेबसाइट में ऐसा ही लिखा है कि NBHM का जो कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है। यहाँ पे आप लोग NBHM का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करो। एंड यहाँ पे एक चीज़ होता है कि हम लोगों को जब कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो फास्टली एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के जाना। बट NBHM का जो एग्जाम्स है यहाँ पे कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, तो इसके बारे में ये वीडियो है। तो एक देखो चीज़, एक फर्स्ट हम लोग 2-3 साल का जो एग्जाम्स पेपर है उसका एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट अप टू 29 तक जो NBHM PhD 2021 का जो क्वेश्चंस पेपर होता था वहाँ पे 5 सेक्शन आता था। सेक्शन 1 पे अलजेब्रा और इधर उधर हो सकते हैं। एक सेक्शन था एनालिसिस का, एक सेक्शन था टोपोलॉजी का, एक सेक्शन था डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कैलकुलस का एंड और एक सेक्शन था यहाँ पे मिसलेनियस करके। तो आप लोगों को यहाँ से 4 सेक्शन को आंसर करना होता था, एनी 4 सेक्शंस को। बट NBHM का जो 2020 का जो एग्जाम हुआ वहाँ पे कम्प्लीटली ये चेंज हो गया। जैसे 5 सेक्शंस भी नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन बना, कितना क्वेश्चन बना, यहाँ तक कोई फिक्स्ड एनालिसिस से इतना मार्क्स आता था, ऐसा कोई फिक्स जो क्वेश्चंस बना था वो कोई फिक्स नहीं था। एंड NBHM 2021 का जो एग्जाम्स हुआ आया है, पेपर हुआ है, वहाँ पे भी फिर चेंज हो गया ये। तो कैसे पढ़ के जाए हम लोग, कैसे किसके अकॉर्डिंग तैयारी करें, कौन सा टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है वो हम लोग कैसे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि NBHM PhD के लिए आप लोग कैसे तैयारी करेंगे एंड कौन कौन से टॉपिक को वेटेज ज़्यादा है इस बार, तो इसके बारे में कुछ डिस्कशन होगा इस वीडियो में। सो बिफोर गोइंग टू द वीडियो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो फर्स्ट हम लोग आते हैं एनालिसिस पे। सो मेनली जो सिलेबस है वो बेस्ड है रियल एनालिसिस। सो रियल एनालिसिस, देन आता है लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, आता है जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, टोपोलॉजी भी आता है कुछ, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं एंड जो आते हैं कैलकुलस से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं एंड अलजेब्रिक ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यही मेनली इसका जो टॉपिक्स है, मेनली क्या क्या पढ़ के जाओगे आप। फर्स्ट आप लोग सिलेबस तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट कौन कौन सा टॉपिक में आप लोग जोर डालेंगे कि ये टॉपिक हम लोग को करके जाना ही है। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग रियल एनालिसिस में। सो रियल एनालिसिस में कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग करोगे वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। इस टॉपिक को छोड़ के NBHM में क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, क्योंकि देखो तो 2021 में जो क्वेश्चन आया था 2021 में लगभग एनालिसिस से 10 से 11 क्वेश्चन आया था। यहाँ पे 10 to 11 क्वेश्चन आया था फ्रॉम रियल एनालिसिस एंड 10 to 11 जो टोटल क्वेश्चन था उसके बारे में एक बहुत ज्यादा पार्ट आया था जस्ट सीक्वेंस एंड सीरीज से। सो सीक्वेंस एंड सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर NBHM PhD एग्जाम्स एंड फ्रॉम रियल एनालिसिस। सेकेंड जो है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, वो भी इसके अंदर ही आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम रियल एनालिसिस। एंड रियल एनालिसिस का जो अदर्स टॉपिक है
और लिमिट तो आप लोग करोगी, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी भी, डिफरेंशिएबिलिटी भी करना चाहिए। एंड अदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। एंड ग्राफ ऑफ फंक्शंस भी देख लेना आप लोग एक बार, क्योंकि ग्राफ से भी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ग्राफ ऑफ फंक्शंस, कुछ फंक्शंस का जो ग्राफ्स होता है स्पेसिफिक फंक्शंस का, सो ग्राफ भी आप लोग एक बार देख लेना। और जो है यहाँ पे पॉइंट सेट टोपोलॉजी भी देख लेना, क्योंकि सुप्रीमम इनफीमम से भी क्वेश्चंस बनते हैं। पॉइंट सेट टोपोलॉजी, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड मेट्रिक स्पेस, देन कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस एंड डिफरेंशिएबिलिटी। R2 में जो कुछ होता है यही, जो कॉन्टिन्यूटी, मेट्रिक स्पेस, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, ये भी R2, R एंड R2 पे दोनों पे ही आप लोग एक बार देख लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज यहाँ पे आप लोग नोटिस करना, यहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चन इन लोग बहुत कम बनाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये इन लोगों ने इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। ऐसे क्वेश्चन सेटअप करते हैं कि आप लोगों को दिमाग का मतलब आप लोग जितना पढ़ के आए हो उससे ज्यादा इन लोगों का एक्सपेक्टेशन। सो ये चीज आप लोग ध्यान से रखना कि एग्जाम में बहुत कूल दिमाग से आप लोगों को क्वेश्चंस का आंसरिंग करना होगा। एंड और एक चीज यहाँ पे कि बहुत सारे जनरल टॉपिक में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कि बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि प्योर रियल एनालिसिस से कोई क्वेश्चन नहीं और प्योर कॉम्प्लेक्स से भी क्वेश्चन नहीं, बट मिक्स करके जो क्वेश्चन आते हैं वो भी ये इन लोगों ने बना देता है कभी कभी। नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो रियल का जो मेन टॉपिक है वो यही है, कुछ पढ़ के जाओ और ना जाओ आप लोग, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये जो टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, आई गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑन दिस टू टॉपिक, सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत क्वेश्चंस आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से। नाउ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स में ये इस बार मतलब 2021 में, क्योंकि 2019 तक इसका सिलेबस अलग था। 2020 में सिलेबस का मतलब सिलेबस नहीं, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। 2021 में भी क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो गया, तो मतलब कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। तो इस बार 2021 में, सो हम लोग 2021 के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। 2021 में जो क्वेश्चन आया था वहाँ पे लगभग 5 क्वेश्चन आया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। एंड जो क्वेश्चन आया था एंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, सो ये मेनली एनालिटिक फंक्शंस एंड बेसिक्स जो प्रॉपर्टीज है एनालिटिक, वो तो आप लोग पढ़ के जाइएगा ही। बेसिक्स ऑफ ऑल द मतलब रियल का बेसिक, कॉम्प्लेक्स का बेसिक्स, लिनियर का, एब्स्ट्रैक्ट का बेसिक्स, सो आप लोग ये तो पढ़ के जाओगे ही। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो आता है एनालिटिक फंक्शन, मैक्सिमम 2 मॉड्यूलस थ्योरम, मैक्सिमम और मिनिमम मॉड्यूलस थ्योरम्स, ये 2 इंपॉर्टेंट है। एंड श्वार्ट्ज लेमा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्वार्ट्ज लेमा, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, देन यहाँ पे जो सिलेबस का जो इम्पोर्टेंट है रेसिड्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है रेसिड्यूज, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, मैपिंग, कॉन्फॉर्मल मैपिंग, एंड जो कॉम्प्लेक्स का जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो आप लोग पढ़ के जाइएगा ही। जो कॉम्प्लेक्स का मतलब 10 to 12 थ्योरम से बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, जैसे कि एक तो बोल दिया लॉरेंट सीरीज, मैक्सिमम थ्योरम, मॉड्यूलस थ्योरम, मिनिमम मॉड्यूलस थ्योरम, देन ओपन मैपिंग थ्योरम, ये जो है ओपन मैपिंग थ्योरम, और जो है हाँ सिंगुलरिटी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से,
सिंगुलरिटी एंड आइडेंटिटी थ्योरम भी है। कॉम्प्लेक्स का स्पेसिफिक जो वेल नोन थ्योरम है वो तो आप लोग पढ़ के जाइएगा ही, क्योंकि उससे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आप लोगों को पूछेगा। ये याद रखना कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। नाउ जो लीनियर अलजेब्रा में जाते हैं हम लोग, लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। तो लीनियर अलजेब्रा में जो टॉपिक्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ के जाना ही है वो है फर्स्ट, ये सारे मतलब इसको छोड़ के क्वेश्चन नहीं बनेगा, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। दूसरा है मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज और मैट्रिक्स अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तीसरा है बेसिस एंड डायमेंशन। फोर्थ है यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड जो है डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन आ गया तो जेसी फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, जॉर्डन कैनालिकल फॉर्म्स एंड मतलब ये सारे टॉपिक्स तो आप लोग कवर करके ही जाइएगा, क्योंकि इससे छोड़ के लीनियर में क्वेश्चंस नहीं बनेगा। एंड और जो है ना मोस्टली लीनियर का जो टॉपिक्स है वो यही है, इतने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड जो एब्स्ट्रैक्ट का जो टॉपिक्स है, एब्स्ट्रैक्ट का तो ग्रुप थ्योरी, तो पूरा ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी। अब एब्स्ट्रैक्ट का क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जाम हॉल में सॉल्व करना, मतलब रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, ऐसे जो एब्स्ट्रैक्ट का मेनली सिलेबस है तीनों ही है, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी। ये अच्छे से पढ़ के जाना। एंड जो और एक जो एब्स्ट्रैक्ट का है वो है पॉलिनोमियल्स का, क्योंकि रूट बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है। पॉलिनोमियल्स, इंटीजर्स, मतलब जो नंबर थ्योरी है, यानी कि नंबर थ्योरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यही मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब आप तो बहुत सारे टॉपिक्स करके जाइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ जो होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि आप जितना पढ़ के जाओ वो अच्छे से पढ़ के जाओ। मतलब जो रियल एनालिसिस है, रियल एनालिसिस का हम तो यहाँ पर आप लोगों को बोलेंगे कि सीक्वेंस एंड सीरीज छोड़ के मत जाओ रियल एनालिसिस का, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फर्स्ट जो सीक्वेंस एंड सीरीज एंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन, लिमिट कंटिन्यूटी, ये तो आप जानते ही हो कि इतने सारे तो प्रॉपर्टीज होगा ही। एंड लीनियर का एक भी टॉपिक, इसको ये जो मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखा, एक भी टॉपिक छोड़ के मत जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखा है, बहुत सारा टॉपिक्स तो है, बहुत सारा, बट इतने टॉपिक्स तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लोगों को करना ही करना चाहिए ही। एंड देन जो कॉम्प्लेक्स का जो बताया, कॉम्प्लेक्स का जो वेल नोन थ्योरम्स है वो 10 to 12 थ्योरम है, नाम में यहाँ पर एक दो बोला है मैक्सिमम लोरेंस, तो यही। एंड लॉरेंट सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेसिड्यूज एंड इंटीग्रल चैप्टर का जो इंटीग्रेशन का जो है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का, इतने सारे तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एकदम। एंड देन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या बोलूँ, इतना आप लोग करके जाइएगा। ये जो टॉपिक्स है लीनियर, मतलब रियल एंड कॉम्प्लेक्स, एंड जो नंबर थ्योरी का कुछ करके जाइएगा तो आप लोग एक दो क्वेश्चंस आ सकता है। एंड ओडी, मैं एक चीज़ भूल जा रहा हूँ, ये ओडी का जो बेसिक्स है वो आप लोग करके जाइएगा ही, क्योंकि जो 2021 में ओडी से 2 क्वेश्चंस आया था यहाँ पे। एंड और एक स्टेट में बोल देता हूँ कि लीनियर से लगभग 10 क्वेश्चंस आया था। देखो कितना ज़्यादा वेटेज है, मतलब लीनियर का 10 क्वेश्चंस आया था, एब्स्ट्रैक्ट का मेरे पास जितना था 8 क्वेश्चंस आया था। 2021 के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ यहाँ, क्योंकि सिलेबस ये कुछ फिक्स नहीं है, क्वेश्चन का पैटर्न भी फिक्स नहीं है, आप लोग जानते ही होंगे। एंड एक क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी से,
प्रोबेबिलिटी से एक दो क्वेश्चंस आता है प्रोबेबिलिटी से, बट ये क्वेश्चंस करना उतना इजी नहीं है, तो ये सब आप लोगों को करना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग मेनली रियल, कॉम्प्लेक्स एंड लीनियर तीनों टॉपिक एंड ओडी आप लोग हो जाएगा। ओडी एंड पीडी भी एक दो देख लेना, क्योंकि आ सकता है भाई, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ मालूम नहीं। बेसिक्स आप लोग देख के जाना, क्योंकि आप लोग CSIR नेट का प्रिपरेशन कर लोगे तो ओडी पीडी का आप लोग का और कुछ नहीं देखना पड़ेगा, एंड रियल में और थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ेगा, एंड कुछ अच्छे से बुक्स भी पढ़ लेना कि रियल्स के लिए, क्योंकि ये CSIR नेट एग्जाम्स नहीं है। एंड आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिसेंट 2-3 ईयर का मतलब क्वेश्चंस तो चेंज होता ही जा रहा है, तो 2020 एंड 2021 का क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लें एक बार, इससे बात बन जाएगा आप लोगों को कि कैसे क्वेश्चंस आ रहा है, क्योंकि गारंटी से कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पर कि क्वेश्चंस कैसे आएगा। सो आप लोग 2021 के अकॉर्डिंग ही देख लेना एक बार क्वेश्चंस पेपर को, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो कैसे आएगा मालूम नहीं, यहाँ पर कुछ भी पैटर्न फिक्स नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज गिव लाइक टू दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द देम। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।